ये हरि ये परमात्मा हर जगह है, मगर जाना कब गया है? तो बेगर गुरु के संसार में कोई नहीं जाना। गुरु बिन भौनित तरह ही न कोई, जो बिरंच शंकर सब होई कि भाई। तो शंकर के समान क्यों न बन जाए, वो सारी शक्तियां क्यों न प्राप्त कर ले, मगर बेगर गुरु के तू पार नहीं हो सकता। क्योंकि राम कृष्ण से कोबड़ो, जिनकी हम पूजा करते हैं, जिस राम कृष्ण या जिनकी भी हम पूजा करते हैं, उनके बारे में संतों ने कहा है कि राम कृष्ण से कोबड़ो कि तिन्हों ने गुरु कीन, तीन लोक के नायिका गुरु आगे अधीन। ये तीनों लोक की संप्रदा होती है, वो गुरु के अधीन होती है। और गुरु इस धरती पर होता है तो अपने निज स्वरूप की पहचान करा देता है। हम जिस परमात्मा के लिए मंदिर मस्जिद कहाँ कहाँ दौड़ लगा रहे हैं, जिसके बारे में कबीर साहब कहते हैं कि रौरा अपना के पहचानी, रौरे में बा घर सतगुरु के कहे ल संत सुजानी, अपने अंदर झांकत नहीं मथुरा काशी जानी, रौरा अपना के पहचानी। कि अपने आप की पहचान कर लेना है कि भाई, तो अपने आप की पहचान कैसे होगी? तो महात्माओं ने कहा कि सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू गॉड रियलाइजेशन, यानी जब तक हम इस ब्रह्म को नहीं जानेंगे तब तक अपने आप की पहचान नहीं हो सकती। और जब गुरु इस धरती पर आता है तो यही पहचान करा देता है, इस अविनाशी से नाता जोड़ देता है, जो अजर है, अमर है, हर जगह रहने वाला है। इसी बात को तो अगर हम भगवान राम की बात मानते हैं तो भगवान राम तो उत्तरकांड में सारे संसार के लोगों के लिए हाथ जोड़कर कहा, और कहा कि कहो भगत पथ कौन प्रयासा, जोग न जप तप मख उपवासा। कि मेरे भक्ति में न जोग है, न जप है, न तप है, न उपवास है। और भाई आज का इंसान तो वही कर्म करके चाहता है कि मैं सुखी हो जाऊंगा, तो कतई नहीं हो सकता। क्योंकि भगवान राम अपने उपदेश में उत्तरकांड रामचरितमानस 42 नंबर से 57 नंबर तक सारी दुनिया के लोगों के लिए पैगाम दिया है, सारे संसार के लोगों के लिए कहा है। हम उस रामचरितमानस को रात दिन पढ़ते हैं मेरे भाई। भगवान राम 42 नंबर दोहा उत्तरकांड में कहते हैं कि जीव मुक्त ब्रह्म पर चरित्र सुनहु तज ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति तिनके ही पासान। फिर कह रहे कि एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु दिज्य पुरन वासी सब आए, बैठे गुरु मुनि द्विज सज्जन बोले बचन भगत भव बंधन। कि है दुनिया के इंसान, आगे की लाइन में वही रामचंद्र जी महाराज कहते हैं कि सुनहु सकल पुरजम बानी, कहूँ न कुछ ममता और यानी, नहीं अनीति नहीं कछ प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम्हें सुहाई। की दुनिया के इंसान, जिस बात को मैं कह रहा हूं तो किसी ममता के बस में होकर नहीं कह रहा हूं, ना कोई लोभ है ना कोई लालच है। मैं कह रहा हूं सुनहु करहु जो तुम्हें सुहाई, कि मेरी बात को सुन लीजिए, वही करना जो तुम्हें अच्छा लगे। फिर आगे की लाइन में कहते हैं कि सो सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई, जो अनीत कुछ भाषो भाई, तो मोहे ब्रज भयो बिसराई। की मेरे भाई, अगर मैं किसी अनीत कुछ भाषा भाई तो भय बिसरा कर मुझे बताना, मुझे टोक देना, तो मोहे भयो तो मोहि बर जाऊ भय बिसराई। की भाई भय न खाना, मुझे टोक देना अगर मैं गलत कह रहा हूं। तो भगवान राम कह रहे हैं, जिस रामचरितमानस को हम रात दिन रट रहे हैं। फिर आगे की लाइन में कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक सवारा। कि भाई ये बड़े भाग्य से मनुष्य का जीवन मिला है। बाकी किसी जोनियों के बारे में नहीं लिखा, हाथी इतना बड़ा जानवर है उसके बारे में नहीं लिखा गया है कि बड़े भाग्य हाथी तन पावा। मगर मनुष्य के
मनुष्य को ही लिखा गया कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जी परलोक द्वारा। कि यह साधन मिला है हमें मोक्ष के दरवाजे तक पहुंचने के लिए, शरीर जो मिला है साधन मिला है। फिर आगे की लाइन में वही रामचरितमानस उत्तरकांड, भगवान राम दुनिया के लोगों के लिए कह रहे हैं कि सोई पर्यंत दुख पावही, सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। कि भाई मेरे ईश्वर परमात्मा को दोष मत देना। एक मनुष्य का तन पाए हो तो समय के रहते तो इस अविनाशी इस परमात्मा ईश्वर जो सर्वव्यापक है, सब जगह रहने वाला है, इसकी पहचान कर लो। क्योंकि आगे की लाइन में वही भगवान राम पूरे दुनिया के लोगों के लिए कह रहे हैं कि यह तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग हु अल्प अंत दुखदाई, नरतन पाई विषय मन देही, पलट सुदासठ बिसलेही, ताहि न कबहु फल कहीं न कोई, गुंजा करहि परस मन खोई, आकर 4,84,000 जोनि भरवत जीव विनाशी, कबहु के कर करुणा न देही, देत हेतु बिनु हेतु स्नेही। आगे की लाइन फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहु के कर करुणा न देही, देत हेतु बिनु हेतु स्नेही। कि भाई हमने करुणा हो गई, दया हो गई तो हमें मनुष्य का जीवन मिल गया। अब मनुष्य का जीवन हम पाने के बाद अगर अपने तरने का उपाय नहीं किया तो भाई आगे की लाइन में वही भगवान राम कह रहे हैं कि नर्तन भव बारिक के बेरो, सन्मुख मनु अनुग्रह डेरो, करण धार सतगुरु ढेटनावा, दुर्लभ आज सहज कर पावा। कि मेरे भाई जिनके जीवन में ये सतगुरु रूपी केवट जब मिल जाता है तो भाई ये भवसागर से पार हो जाता है। नहीं तो फिर से ये मनुष्य का जीवन पाने के बाद अगर अपने तरने का उपाय नहीं किया तो आगे की लाइन में वही भगवान राम कह रहे हैं कि जो न तरह भवसागर, नर समाज जस पाई, सो कृत निंदक मंदमती, कि आत्महनन गति जाए। कि मेरे भाई ये मनुष्य का जीवन पाने के बाद अगर अपने तरने का उपाय नहीं किया तो भाई अपने आत्मा के साथ विश्वघात कर लिया। फिर आगे की लाइन में वही कह रहे कि जो परलोक यहाँ सुख हृदय विचार दृढ़ जब धरो की दुनिया के इंसान, अगर तुम सुख चाहते हो तो मेरी बात को सुन लो। आगे की लाइन में कहते हैं कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। की मेरे भाई भक्ति स्वतंत्र है, सारे सुखों की खान है, मगर तू इसे प्राप्त नहीं कर सकता जब तक तू सत्संग में नहीं जाएगा, जब तक तू संत महात्माओं की शरण में नहीं जाएगा। चाहे तू रामचरितमानस रात पर दिन पढ़ ले, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सारे दुनिया के लोगों के लिए कहा कि जब से जीव भया संसारी, छूट ही न ग्रंथ ही न होई सुखारी। कि जब तक तू उसे छोड़ेगा नहीं तब तक तू सुखी नहीं हो सकता। फार्मूला तो दे दिया कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। की भक्ति स्वतंत्र है, सारे सुखों की खान है, मगर बेगर सत्संग से इसे नहीं प्राप्त कर सकता। और आज यहाँ जो महात्मा वही संदेश, वही जुग जुगांतर से सत्संग के माध्यम से आज उसी बात को ये संत कबीर आध्यात्मिक मिशन ये माइक लगाकर वही संदेश दे रहा है। जिस बात को साहब कबीर कहते हैं कि कबीर सोया क्या करे, कि उठे और तू जाग, ताही के संग बिछड़ा की ताही के संग लाग। की जिस ये जन्म जन्मांतर से आत्मा जो इस परमात्मा से बिछड़ी हुई है तो इसके साथ नाता जोड़ ले, नहीं तो वही। और आज जिस परमात्मा, जिस ईश्वर, जिस प्रभु परमात्मा ईश्वर निराकार या जिस नाम से हम जानते हैं, जिसको ढूंढ रहे हैं, जिसको कबीर साहब कहते हैं कि कस्तूरी कुंडल बसे, कि मृग ढूंढे बनमाई, ऐसे घट घट राम है अंधी दुनिया देखे ना। कि सारे संसार के लोगों के लिए अंधी कह दिया। कि जिस तरह कस्तूरी एक मृगा के नाभि में ही होता है मगर सारे वन में घूमता है, नहीं पहचान पाता, इसी तरह इंसान
तू परमात्मा तेरे अंदर है, ये मालिक तो तेरे अंदर ही है, तेरे बाहर है। इसी बात को कबीर साहब ने कहा कि धुलिया जल विच मरत पियासा, जल में कुंभ कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटे कुंभ जल जल ही समाना। यह सब समझे ज्ञानी। कि साहब कबीर कहते हैं कि जिस तरह एक कुंभ को, एक घड़ा को अगर बंद करके पानी में फेंक दिया जाए तो पानी उसी में रह जाएगा, मगर वही जब उसका ढक्कन खुल जाएगा तो कोई नहीं बता सकता कि ये गंगा का पानी है कि ये जल। इसी तरह ये शरीर ये कुंभ है, इसके अंदर भीतर ये प्रभु परमात्मा ईश्वर ये निराकार ये सर्वव्यापक है, जिसके बारे में हम वेद में भी पढ़ते हैं कि पिंडे सो ब्रह्मांडे, जो इस शरीर के अंदर है वही तो बाहर व्याप्त है। इसी को मीराबाई ने कहा कि घट घट देखू आत्मा, जो सब ही से न्यारी, सतगुरु भेद बताया खोली भरम केवाड़ी। कि जब जीवन में सतगुरु मिल जाता है, जब जीवन में ऐसे महात्मा का वास हो जाता है, तब इस अविनाशी इस परमात्मा जिसके बारे में हम रात दिन पढ़ रहे हैं, जिसके बारे में हम रात दिन ढूंढ रहे हैं, जिसको हम दौड़ लगा रहे हैं, ये तो सामने है नहीं अरे दिखत नहीं कि धिदकित ऐसी जिंद, तुलसी इस संसार को भया मोतिया बिंद। किया संसार को तो मोतिया बिंद हो गया है। और उसी बात को आज यहाँ ये संत कबीर आध्यात्मिक मिशन वही संदेश दे रहा है, वही बात बता रहा है जो पुरातन महात्माओं ने बताया, जिसको साहब कबीर ने कहा। और आज ये माइक लगाकर वही संदेश दिया जा रहा है कि जो तुलसी जी ने कहा, जिस बात को कबीर जी ने कहा, जिस बात को मीरा रविदास या जिस भगवान को हम मान रहे हैं, जिस भगवान किशन जी महाराज की हम ढिढोरा पीट रहे हैं, वही तो भगवान किशन कह रहे हैं कि भाई ये परमात्मा हाजिर है नाजिर है, सब जगह रहने वाला है। उमा पहचनती सर्वत्र, ये सर्वत्र रहने वाला है। तो ऐसे परमात्मा की अगर जानकारी मनुष्य के जीवन में लेना है तो समय के सतगुरु के पास आना होगा। और गुरु जब मिलता है, ऐसे तत्ववेता गुरु जब मिल जाता है तो इस अविनाशी इस परमात्मा से नाता जोड़ देता है। और आज ये संत कबीर आध्यात्मिक मिशन आज वही संदेश दे रहा है। तो दास ज्यादा कुछ नहीं कहेगा, इन्हीं शब्दों से अपनी वाणी को विराम करेगा।